कि समाजवादी पार्टी को हमने वोट दिया, हमने सरकार बनवाई, हम लालच में आ गए। उत्तर प्रदेश का मुसलमान लालच में आ गया कि हमें 18% आरक्षण मिलेगा, हमें नौकरी मिलेगी, हमारी सुरक्षा होगी, समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है, हमको सम्मान मिलेगा। लेकिन हम मुसलमानों को क्या मिला? अगर यहाँ अभी आपको भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है यूं होगा ज़रूर। तो इसको धक्का मारना नहीं कहते हैं, हटाना नहीं कहते। बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी आएगी, बिल्कुल बिल्कुल आएगी वो। योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बनेंगे। हाँ बिल्कुल बनेंगे। वो एक अच्छे लीडर हैं, सिर्फ इतना ही कहेंगे, बाकी उनके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। हम समाजवादी और आप हमसे समाजवाद की बात करेंगे तो मैं बेहतर आपको जवाब दे पाऊंगा। भाई जब उनकी भाभी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में है तो वो बीजेपी को कैसे रोकेंगे? उनके भाई बीजेपी में है, कैसे रोकेंगे? उनके अब्बा के समधी बीजेपी में है तो कैसे बीजेपी को रोकेंगे? उनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी का, मुखिया मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई, उनके परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी में है, बीजेपी में है, और ये अखिलेश यादव बीजेपी को रोकने चले आए। कैसे बीजेपी को रोक लेंगे? कोई लॉजिक तो बतावें। पहले अपने परिवार को बीजेपी से मुक्त करा लेंगे, तब प्रदेश को मुक्त कराएंगे बीजेपी से। और इनके अमित शाह जो 12 पास करके इंटर करेगा उसको लैपटॉप देंगे। अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ है, ये जो अभी जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं जो 12वीं पास है वो इंटर में एडमिशन लेंगे तो लैपटॉप मिलेगा। अब ये सोचिए कि इतने ही पढ़े लिखे गृह मंत्री हमारे हैं कि कहते हैं 12वीं पास होने के बाद इंटर में एडमिशन लें। अब आप यहाँ से सोचिए गृह मंत्री कितना काबिल है हमारे देश। जुबान फिसल गई हो, जबान चमड़े की होती कहावत में कहा जाता है, लेकिन काबिल आदमी के लिए ये शोभा नहीं देता कि हमारे देश का गृह मंत्री ये बात कहे कि इंटर पास करने के बाद 12वीं में एडमिशन लेने के बाद हम लैपटॉप देंगे। आज तक लैपटॉप क्यों नहीं बांटा? 5 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार रही, योगी आदित्यनाथ ने कहा था हम युवाओं को लैपटॉप और मोबाइल देने का काम करेंगे। यही जैसी ग्राउंड में, अयोध्या फैजाबाद की ग्राउंड में आकर के उन्होंने सिर्फ 5,000 लोगों को सिर्फ मोबाइल बांटने का काम किया, जो कि मोबाइल से आदमी कितना पढ़ेगा और कितना काबिल होगा। चला भी नहीं और वो मोबाइल डेड हो गया, चला नहीं। अब सोचिए कि आप वो क्या बांट रहे हैं, लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। हमारा उनको लॉलीपॉप दिख रहा था, वो अब जो सोयाबीन का तेल बेचते हैं उस पर फोटो छपवा रहे थे, वो बहुत महंगी है। हमने तो लैपटॉप पे फोटो लगाई थी, इसमें कोई शक नहीं, झूठ बोलने का काम हमारे समाजवादियों में नहीं होता। और समाजवादी गर्व से कहते हैं कि हम समाजवादी हैं। समाजवादियों पर आरोप भी तो लगता है धक्का मारने का। धक्का मारने का? कहाँ धक्का मार दिया? किसको धक्का मार दिया? जमीरुल्लाह का वीडियो वायरल हुआ। देखिए ऐसा है, तमाम नेताओं का जिक्र करते हुए नजर आते हुए। ऐसे जब जहाँ जनता ज़्यादा होती है, अगर यहाँ अभी आपको भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है यूं होगा ज़रूर। तो इसको धक्का मारना नहीं कहते हैं, हटाना नहीं कहते। बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए, ये हमारे भाई अभी ये आगे आ जाएंगे तो अगर हमें ये लग रहा है कि भाई अगर आप मेरे बराबर में खड़े हो तो हम धक्का मार के नहीं, हमने भी उनको यूं कर दिया, तो उसको अगर आप धक्का मारना कह रहे हैं तो आपका नज़रिया है। योगी जी के भी तो वीडियो वायरल है, उन्होंने भी तो ओवैसी साहब भी तो आए हैं, उन्होंने रुदौली से शुरुआत करी थी। देखिए ऐसा है कि वो एक अच्छे लीडर हैं, सिर्फ इतना ही कहेंगे, बाकी उनके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। हम समाजवादी और आप हमसे समाजवाद की बात करेंगे तो मैं बेहतर आपको जवाब दे पाऊंगा। बेहतर जवाब, हिस्सेदारी की भी तो बात करते हैं ना कि मुस्लिमों को ठगा गया है समाजवादी पार्टी ने, बीएसपी ने, तमाम लोग झंडे उठाते रहे। देखिए ऐसा है कि हम उनके बारे में कुछ कहने ही नहीं चाहते, क्योंकि जो मेरा नेता हम उसके बारे में कहें। उनकी बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? कोई एग्री नहीं है, डिसएग्री है। हम उनकी बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखते। हम अखिलेश यादव की बात से इत्तेफाक रखते हैं, उन्हीं ने जो कहा वो किया। अच्छा, विश्वास नहीं है? विश्वास तो सिर्फ हमें अखिलेश में है। विश्वास हमें जो अखिलेश जी ने कहा वो करके दिखाए उसमें है, जुमलेबाजी वाली में कोई विश्वास नहीं। 18% रिजर्वेशन की बात खड़ी होती है कि पिछली सरकार में इनके मैनिफेस्टो में लिखा था कि 18% रिजर्वेशन मुस्लिमों को देंगे, सरकार बनने के बाद नहीं मिला। देखिए ऐसा है कि कुछ तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हुआ होगा जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं पूरी हो पाई, लेकिन इस बार जब 2022 में सरकार बनेगी तो आपको दिखाई देगा कि जो कहा है वो किया है और करूँगा। क्या मिलेगा? जो आप चाह रहे हैं, जो आपने कहा 18% रिजर्वेशन की बात, हो सकता है कि कह रहे नाम तक नहीं ले रहे। देखिए ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कुछ बात कहे के कही कराई जाती है, कुछ बात बगैर कहे करा दी जाती है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि नहीं कहा कर दिया तो क्या करेंगे, तब मना कर देंगे, नहीं लेंगे मुसलमान। अभी कहेंगे, जब कह के नहीं दिया तो अभी कह देंगे। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। हो सकता है कुछ बातें राजनीति में सब कुछ नहीं ओपन करी जाती है। आपको जो बात कह रहे हैं वो अलग बात है,
हम जो बात कह रहे हैं वो अलग बात है। आप मीडिया हैं, हम आपका जवाब दे रहे हैं, हम तो अपना पक्ष रख रहे हैं, बस सीधी सी बात है। निषाद लोग भी उनसे मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। संजय निषाद जी जुड़े हुए हैं, अमित शाह जी को बुलाया लखनऊ में, योगी जी को बुलाया, वहाँ पे वो ऐलान कराना चाहते थे कि आप हमको इतना %, ये आप हमको पिछड़ी जात में शामिल करा दीजिए, ये कर दीजिए। क्या अमित शाह जी ने बोला है? तो कुछ बातें पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडे में रहती हैं जो जनता के बीच में नहीं होती हैं, उसको हम लोग रखते हैं। हम यहाँ बात करने आए हैं विकास की। आप बताइए कि 5 साल में अयोध्या में कितनी फैक्ट्री लगा दिया योगी जी ने, या उसके लिए कौन सा ऐसा प्रोसेस किया है कि आने वाले दिनों में वो लगने जा रही है? आप इस पर बात करना ही नहीं चाहते। नौजवान यहाँ सड़कों पर है, वो अपने हक की लड़ाई कर रहा है। वो कह रहा है कि हमको रोज़गार दीजिए, वो कह रहा है हमको शिक्षा दीजिए। मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में बना है, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया है। आदरणीय तेज नारायण पांडे यहाँ के विधायक जब थे, उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी थी उसके लिए, और वो मेडिकल कॉलेज आज बनकर के तैयार है। कोरोना काल में उसी मेडिकल कॉलेज ने कई लोगों की जान भी बचाने का काम किया था। अगर वो मेडिकल कॉलेज ना होता तो सोचिए और कितने लोग यहाँ पर वो हो जाते, भगवान न करे ऐसी विपत्ति दोबारा आ जाए। लेकिन उस मेडिकल कॉलेज ने बचाया था जो अखिलेश यादव जी ने दिया है। तो हम लोग काम की बात करते हैं। हम लोग कोरोना काल में लोगों की मदद की है, हम लोग सड़कों पे रहे हैं, हम लोग प्रचार नहीं करते हैं, हम लोग कैमरे लेकर के नहीं चल रहे थे, हम लोग लोगों की मदद करने का काम कर रहे थे। लोगों के घर जिसको ज़रूरत थी ऑक्सीजन दिलाने का काम किया गया, जिसको ज़रूरत थी दवा दिलाने का काम किया गया, जिसको ज़रूरत थी, ये शादमान भाई हैं पूरी तरीके से लगे हुए थे, हम लोग इनके संपर्क में थे, सब लोग एक दूसरे के संपर्क में थे उस समय। हमारे शारिफ भाई हैं, तो हम लोग मदद कर रहे थे, राशन से लेकर के ऑक्सीजन से लेकर के और तमाम दवाइयों की, ये सब बात हम करने आए हैं। हम लोगों ने काम किया है जनता के बीच में और अपने एजेंडे को सामने रखा है कि हम लोग किस तरह से आने वाले दिनों में विकास करेंगे। देखिए, आप बात कर रहे थे 5 फ्री राशन की। हम कहना चाहते हैं, अखिलेश जी ने कहा है, इन्होंने कहा है मार्च तक हम देंगे फ्री राशन। अखिलेश जी यादव ने कहा है कि पूरे 5 साल फ्री राशन मिलेगा, पौष्टिक आहार और जो उसमें प्रोटीन है वो भी जुड़ेगा, यानी घी भी मिलेगा, उसमें तेल भी मिलेगा। तो हम लोग इसका बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं करते, क्योंकि मेरी ज़रूरत है, ये जनता की ज़रूरत, उसको तो हम देंगे। इसको आप इस तरह प्रचार करते हो, जनता को उस पर निर्भर करना चाहते हो। आप रोजगार से भाग जाओगे, आप 5 किलो राशन दे रहे हो तो रोजगार से भाग जाओगे, नहीं भाग सकते ना। आप मुद्दों की बात करिए। हिंदू मुसलमान क्या है? हिंदू मुसलमान, मैंने अभी आपसे बताया था कि हम लोग एक साथ यहीं पर रहते हैं, तो ये गलत बात है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई युवा इनके एजेंडे में नहीं आने वाला है। मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग मिलकर रहते हैं और मिलकर वोट भी देने जा रहे हैं इस बार, और भारतीय जनता पार्टी को इस बार हटाने जा रहे हैं। अखिलेश जी 350 सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, किसकी सरकार आ रही है, क्या माहौल है? अब माहौल के लिए क्या कहा जाए कि यहाँ तो लोग अपनी अपनी बातें कर रहे आप हैं, अपनी बात रखिए, वो कह तो गए अपनी लेकिन बात। हमें नहीं लगता कि ये लोग बीजेपी को हरा पाएंगे, अच्छा, क्योंकि इससे पहले भी 10 साल से हरा ही रहे हैं। इस बार भी लगता नहीं है कि हरा पाएंगे, क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं है इन लोगों के पास। हम मुद्दे गिनवाए इन्होंने, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बताया, विकास मुद्दे तो जब सरकार थी तब भी बता के जीतते रहते थे, लेकिन कोई मुद्दा कहीं पूरा नहीं हुआ। हाँ, फिर क्या, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। भारतीय जनता पार्टी आएगी, बिल्कुल बिल्कुल आएगी वो। योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बनेंगे? हाँ, बिल्कुल बनेंगे। अच्छा, हाँ। और ये जो विरोध की बात कर रहे हैं अयोध्या के अंदर हो रहा है उनका, ये विरोध देखिए, वो एक अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है विरोध तो करेंगे ही। लेकिन भाई अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे। अच्छा, ये रोक नहीं पाएंगे इसलिए योगी आदित्यनाथ आएंगे, या उनके 5 साल बेमिसाल है इसलिए वो आएंगे? नहीं, 5 साल बेमिसाल तो उनके भी नहीं थे, लेकिन अब इनके अंदर इतना दम बचा नहीं है अखिलेश यादव जी के अंदर कि वो बीजेपी को रोक सके। कौन है फिर विकास? क्योंकि देखिए विकल्प रोकेंगे कैसे मेरे भाई, जब उनकी भाभी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में है तो वो बीजेपी को कैसे रोकेंगे? उनके भाई बीजेपी में है, कैसे रोकेंगे? उनके अब्बा के समधी बीजेपी में है तो कैसे बीजेपी को रोकेंगे? उनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी का, मुखिया मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई, उनके परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी में है, बीजेपी में है, और ये अखिलेश यादव बीजेपी को रोकने चले आए। कैसे बीजेपी को रोक लेंगे? कोई लॉजिक तो बतावें। पहले अपने परिवार को बीजेपी से मुक्त करा लेंगे, तब प्रदेश को मुक्त कराएंगे बीजेपी से। क्या बात कर रहे हैं आप भी? पहले अपने परिवार को मुक्त करा लें बीजेपी से। मुद्दे गिनवा रहे हैं, तमाम कैसे मुद्दे गिनवा रहे हैं। युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ, मुद्दे तो बहुत लाठीचार्ज हुआ, तो पूरी देश की जनता ने देखा लाठीचार्ज किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर जनमानस परेशान है, ना विकास हुआ, ना रोजगार मिला, और योगी जी की सांव ने ऐसे ही खेत चल लिया, किसान ऐसे ही बर्बाद हो गया, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, सब कुछ बर्बाद कर दिया, प्रदेश और देश का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन सवाल है, समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश यादव बीजेपी को रोकेंगे कैसे? जब उनके परिवार के लोग खुद बीजेपी के अंदर है तो वो बीजेपी को रोकेंगे कैसे? अखिलेश यादव इसका जवाब देते हैं। लहर दिखा रहे हैं ना, वो लहर से लेके
300 प्लस। अरे बीजेपी की लहर तो उनके परिवार के अंदर चली गई है, पहले अपने परिवार को बीजेपी मुक्त करा लेना, तब तो रोकेंगे बीजेपी को। तो डायरेक्ट परिवार पे अटैक कर रहे हैं। क्यों नहीं कहेंगे? चले उत्तर प्रदेश की जनता को कह रहे हैं हम बीजेपी को हटाएंगे। तो आपके पास क्या विकल्प है फिर? देखिए हमारे पास भागीदारी परिवर्तन मोर्चा हमारे पास विकल्प है, जिसके जो है संयोजक बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं अध्यक्ष, और हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये तीसरा विकल्प उत्तर प्रदेश के अंदर बनकर सामने आया है, जो सबके साथ सबके विकास की बात करती है और जो कहती है कि जो है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपको तो वो बराबर का ही बताते, ये भी नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी हटे, इसलिए साथ में। देखिए डर समाजवादी पार्टी को तो इसी बात का है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ चला जाएगा, इनका बोरिया बिस्तर बटोर के जो है बाबा जी इनको सिपाही भेज देंगे और हम लोग भी इनको सिपाही भेज देंगे। फिर वे जाकर वहीं सिपाही महोत्सव बनाएंगे और मुंबई से नचनिया बुला के वहीं डांस देखेंगे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये आपका अटैक ज्यादा समाजवादी वालों पे रहता है। देखिए समाजवादी पार्टी को हमने वोट दिया, हमने सरकार बनवाई, हम लालच में आ गए, उत्तर प्रदेश का मुसलमान लालच में आ गया कि हमें 18% आरक्षण मिलेगा, हमें नौकरी मिलेगी, हमारी सुरक्षा होगी, समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है, हमको सम्मान मिलेगा। लेकिन हम मुसलमानों को क्या मिला? उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहली मॉब लिंचिंग अगर कहीं हुई है तो समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर मॉब लिंचिंग हुई है, जो अब भारतीय जनता पार्टी उसके नक्शे कदम पर चल कर जगह जगह मॉब लिंचिंग करवा रही है। और मुसलमानों को क्या मिला? कब्रिस्तान की बाउंड्री दी, और वही सुनील सिंह को समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल करा लिया, जो कहता है मुसलमान की औरतों को कब्र से निकालकर बलात्कार करेंगे। तो हम ऐसी समाजवादी पार्टी को सरकार में लाएंगे जो कब्रिस्तान की रखवाली करने के लिए, कि कहीं सुनील सिंह जैसे लोग कब्रिस्तान के अंदर ना घुस जाए सरकार आने के बाद। आप किस समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं? पहले ये जाए अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से मुक्त करा लें, तब उसके बाद उत्तर प्रदेश को मुक्त कराएंगे। इनके बस की बात नहीं है, बस की बात है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अंदर है, बस की बात है बाबू सिंह कुशवाहा के अंदर है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चे के अंदर है, जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटा कर रहेगी इंशाल्लाह।